करमचंद गांधी। इनका बेसिक इंफॉर्मेशन अगर बात करें तो इनका जन्म अभी वर्तमान गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है। और 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। गांधी जो है, भारतीय राजनीति की बात करें तो गांधी जो है सिर्फ एक नाम नहीं है। गांधी जो है सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी शख्सियत है या एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन है, एक ऐसा मार्क है, एक ऐसा चिन्ह है जो भारतीय राजनीति को एक संगठन, एक संगठित रूप में जो है बनाया, एक संगठन के रूप में बनाया, पूरा संगठित आंदोलन के रूप में चलाया। और उसके बाद जो है अपने इस आंदोलन की वजह से भारत को स्वतंत्रता की ओर ले गया। फलतः 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ठीक है। तो महात्मा गांधी, इस पर जो है अगर जो लिखा जाए या क्लास का लेक्चर होगा तो कम से कम 2 या 3 दिन का लेक्चर होगा। 2 या 3 लेक्चर आराम से हो जाएगा बिल्कुल। और यह जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आते हैं कि भारतीय राजनीति में जब महात्मा गांधी जो है 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए। साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आ गए। अब साउथ अफ्रीका कब गए थे? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए और भारतीय राजनीति में अपना सहयोग देने लगे। भारतीय राजनीति में उनका प्रादुर्भाव हो गया, मतलब एंट्री हो गया। ठीक है। 1893 की बात है, जब महात्मा गांधी बैरिस्टर बन गए, वकील बन गए, तो 1893 में महात्मा गांधी जो है एक मुस्लिम व्यक्ति थे, मुस्लिम परिवार के व्यक्ति थे, दादा अब्दुल्ला नामक व्यक्ति थे। इनके लिए जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए इनका केस लड़ने के लिए 1893 में। वहां जो जाते हैं महात्मा गांधी 1893 में, वहां रंगभेदी जो है पूरा भेदभाव पूरा तरह से चल रहा था। काले गोरे का भेदभाव पूरा तरह से चल रहा था। महात्मा गांधी इस प्रभाव जो है बच नहीं पाए, उनके साथ भी इस तरह का व्यवहार हुआ। फलतः महात्मा गांधी ने अफ्रीका में जो है सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते हुए आंदोलन चलाया। वहां आंदोलन के दौरान है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। साउथ अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके अलावा टास्टाई फार्म, फिनिक्स आश्रम आदि की, फिनिक्स आश्रम मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। और लास्ट में जो है 1914 आते आते वहां रंगभेद को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। कहां? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जब वहां बंद हो गया, आंदोलन महात्मा गांधी जी का सफल हो गया, राजनीति आंदोलन जो है सफल हो गया, तो महात्मा गांधी 1915 में वापस भारत आए। भारत आने के बाद महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले जी को राजनैतिक गुरु बनाते हैं। नोट कर लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी राजनैतिक गुरु बनाते हैं। राजनैतिक गुरु बनाने के बाद जो है 1916 में 1914 से 18 तक मोस्ट इंपोर्टेंट था। 1914 से 18 तक भारत में जो है प्रथम वर्ल्ड वार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी 1914 में। 1918 तक चला। महात्मा गांधी जो है आए, ब्रिटिश को जो है प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का सहयोग किया और सेना में जो है भारतीयों को भर्ती होने के लिए प्रेरित करने लगे। बहुत अच्छी बात है, प्रेरित करने लगे। इसीलिए इनको जो है भर्ती करने वाला सर्जेंट के नाम से जाना जाता। भर्ती
करने वाला सर्जेंट, करने वाला सर्जेंट के नाम से भी इनको जाना जाने लगा जो है। अब महात्मा गांधी 1916 की बात है। 1916 में जब बीएचयू की स्थापना हुई, महात्मा गांधी का भी भारतीय राजनीति में प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, भारतीय राजनीति में भी आए नहीं थे पूरी तरह से। बीएचयू की स्थापना हुई भारतीयों के लिए, खास करके मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कमेंट करके बताएंगे बीएचयू है कहाँ? मदन मोहन मालवीय। बीएचयू का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा बीएचयू की स्थापना किया गया। यहाँ उनको जो है भाषण देने के लिए जो है उनको बुलाया गया। महात्मा गांधी जी को बुलाया जाता है कि आप जो है आके कुछ दो शब्द बोले। महात्मा गांधी जो है वहां के जो है निम्न लोगों को, दलितों को लेकर के, निम्न लोगों के लेकर के, आर्थिक जो है आर्थिक निम्न लोग जो कमजोर थे, कमजोरों को लेकर के भाषण में जो है प्रभावित किया, भाषण में उपयोग किया आर्थिक लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए। अब तक जितना भी राजनीतिक जीवन में आते थे वो निम्न दबे कुचले हुए लोगों के लिए आवाज कम ही उठाते थे, उनके भाषण में दबे कुचले लोगों के लिए जो है कम होता था। 1916 में जब बीएचयू के कैंपस में महात्मा गांधी के भाषण से लोग प्रभावित हुए, फिर महात्मा जो है तब सारा कांग्रेस का ध्यान, तो कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी 1985 में। एक बात बता देता हूं, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई। 1857 के बाद, 1857 की क्रांति के बाद भारत में अभी तक, जब तक महात्मा गांधी 1915 तक या 16 तक, अभी तक कोई ऐसी संगठन नहीं बनी जो पूरे देश को एकजुट या एक सूत्र में बांध सके, एक सूत्र में बांध सके। कांग्रेस की स्थापना हुई, लेकिन वो चंद लोगों को या मुट्ठी भर लोगों को जो है लेकर के अपना राजनीति करता था। अपने जो जितना भी राजनीतिक व्यवस्था था वो मुट्ठी भर लोगों के लिए करता था। अभी कांग्रेस का पूरा देशव्यापी नहीं था। कांग्रेस का जो है 1916 के भाषण के बाद, 1916 के भाषण का जब बीएचयू के भाषण से प्रभावित हुए कांग्रेस के नेता, तो कांग्रेस में आने के लिए इनको प्रेरित किया कि, या कांग्रेस में आने के लिए इनवाइट किया, आमंत्रण किया कि आप कांग्रेस में आए। कांग्रेस में उस समय शामिल नहीं हुए महात्मा गांधी, लेकिन प्रभावित हो रहे थे। 1917 की बात है, 1917 की बात है। महात्मा गांधी का जो पहला राजनीतिक जीवन का जो शुरुआत हुआ चंपारण आंदोलन से शुरुआत हुआ। चंपारण आंदोलन से शुरुआत हुआ। चंपारण आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह इसको कह सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह वहां के बिहार में ही है। चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण में नील विद्रोह के जो है नील विद्रोह हो रहा था। तीन कठिया प्रथा अपनाया गया था। तीन कठिया प्रथा, जो तीन कठिया प्रथा, 1 बीघा में 3 कट्ठा में जो है नील की खेती आरंभ जो है अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 1 बीघा में 3 कट्ठा खेती नील का किया जाएगा। इस 3 कठिया प्रथा का जो है विरोध करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बुलाया। चंपारण सत्याग्रह के बाद जो इस 3 कठिया प्रथा को समाप्त करके नील विद्रोह को समाप्त किया गया। महात्मा गांधी का जो सफल आंदोलन हुआ, प्रथम जो भारतीय आंदोलन में शामिल हुए और वो सफल बना। 1917 का चंपारण आंदोलन, जो 1917 का चंपारण बिहार का जो वो जिला है, चंपारण जिला, उसका 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया। 3 कठिया प्रथा को समाप्त करके अपना आंदोलन को, राजनीतिक जीवन को शुरुआत की, जो सफल राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। 1918 में 1918 की घटना है। अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा आंदोलन, इसमें जो है खेड़ा आंदोलन, ये दोनों आंदोलन में सफल हुए। महात्मा गांधी का ये 3 आंदोलन काफी सफल हुआ, जिससे ये काफी लोकप्रिय हो गए, लोकप्रिय नेता बन गया। महात्मा गांधी का नाम जो है अफ्रीका से भारत आ गया और 1918 आते आते
महात्मा गांधी जो है पूरा लोकप्रिय बन गए। विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, अंग्रेजों में भी उनका वर्चस्व, उनका बोलबाला हो गया, अंग्रेजों में भी जान पहचान की हो गई। इसलिए 1918 में जब युद्ध का समाप्ति हुआ तो महात्मा गांधी को सर की उपाधि दी गई, सर की उपाधि दी गई महात्मा गांधी जी को। ठीक है, महात्मा गांधी को सर की उपाधि दी गई 1918 में। 1918 में अब जो है महात्मा गांधी को एक अपेक्षा था, एक विश्वास था कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारत में जो है डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, जो अंग्रेजों के द्वारा जो है चलेगा, लेकिन भारत के लोग ही शासन करेंगे, एक अच्छा सा शासन की व्यवस्था लागू होगा, डोमिनियन स्टेट लागू होगा। लेकिन क्या हुआ कि जब आजाद हुआ भारत, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज काफी तरह से जो है टूट चुके थे और भारत में पकड़ मजबूत बना, अपने उपनिवेश को पकड़ मजबूत बनाने के लिए 1919 में एक कानून लाया। 1919 में एक कानून लाया जिसे कहा गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रॉलेट अधिनियम 1919 लाया, जिसमें न अपील की व्यवस्था थी, न वकील की व्यवस्था थी, न दलील। इसको कहा जाता था न अपील, न वकील, न दलील। इसे काला कानून के नाम से जाना गया, काला कानून के नाम से जाना गया। अब काला कानून के नाम से जाना गया, न अपील न वकील। महात्मा गांधी अब इसका क्या, जब काला कानून बन गया, रॉलेट एक्ट बन गया, तो गिरफ्तारी जो है तेज होने लगी। गिरफ्तार न किसी को भी अगर शक हो रहा था किसी के ऊपर कि आंदोलन कर रहा है, ये जो है अंग्रेजों का विरोध कर रहा है, तो उसे सीधे पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। इसी का जो है महात्मा गांधी ने एक सभा बुलाई और इसी के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी जो है हड़ताल बुलाया गया। 1919 को देशव्यापी हड़ताल बुलाया गया। हड़ताल सफल हुआ। बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर दिया। पंजाब के नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। सैफुद्दीन और किचलू और डॉक्टर सतपाल जी थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फलतः 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग अमृतसर में एक जनसभा रखा गया। अमृतसर जालियांवाला बाग एक जनसभा रखा गया। ये बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल। जालियांवाला बाग में एक जनसभा रखा गया, बहुत सारे इकट्ठे हुए, बच्चे बूढ़े बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और इस भीड़ को देख करके अंग्रेज डर गए। क्या होता, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में गिरफ्तारी के विरोध में, किचलू जी के विरोध में जो है एक जनसभा आयोजन किया गया, जनसभा को बुलाया गया और उस जनसभा में जो है बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और उस जनसभा पर वहां का जो सर्जेंट था जनरल डायर ने गोली चलवा दी, भीड़ पर गोली चलवा दिया। फलतः क्या हुआ, 1000 लोग मारे गए। 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इसका जो है 379 लोग मारे गए सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार। लेकिन जब अगर बात करें वहाँ के लोग को, स्थानीय लोगों के बात की अगर बात माने, या जब कांग्रेस ने अपनी कमेटी का गठन किया था उसके अनुसार माने तो 1000 लोग से भी अधिक मारे गए थे। नरसंहार हो गया। रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया, रॉलेट एक्ट वापस लिया नहीं गया। फलतः क्या होता है, जनरल डायर को अब जनरल डायर को सजा दिया गया। अब सजा जनरल डायर को क्या किया गया, इसको उठा करके वापस इंग्लैंड बुला गया।
इंग्लैंड बुलाया गया और इसमें जो है इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और हंटर आयोग ने कहा यह जो है तत्काल परिस्थिति के अनुसार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तत्काल परिस्थिति के अनुसार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो डायर ने किया वो सही किया, लेकिन वह जो है बल का प्रयोग ज्यादा कर लिया गया था, इसे जो है नहीं करना चाहिए था। फिर भी वह ईमानदारी से जो है भीड़ को कंट्रोल किया। इसी और जो है इस बात को लेकर के इस नरसंहार पर जो है नरसंहार पर लिपापोती कर दिया गया और इंग्लैंड में जनरल डायर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर क्यों अवार्ड से नवाजा, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि से नवाजा गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, यस WORD, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के उपाधि से नवाजा गया। महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि लौटा दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। बहुत सारे लोग ने इसका, भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब जो है बारी थी बड़े आंदोलन की। उसी समय क्या हुआ था, जब ब्रिटेन प्रथम विश्व में शामिल था, उधर तुर्की भी शामिल था, सेवराय की संधि हुई। सेवराय की संधि के बाद जो है तुर्की में खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। तुर्की में जो है खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। अब तक क्या हुआ कि पूरे विश्व में जितने भी मुस्लिम कंट्री थे, मुस्लिम लोग थे, उसका विरोध करने लगे। होता क्या था कि खलीफा को मुस्लिम लोग अपना धर्मगुरु मानते थे। मुस्लिम जो है पूरा धर्मगुरु, जिसको खलीफा कहते थे, धर्मगुरु मानते थे। इसी उसका अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। फलतः क्या हुआ, पूरे विश्व में मुसलमान लोग विरोध करने लगे। महात्मा गांधी भी सोचे कि अच्छा समय है, आंदोलन मुसलमानों को साथ दो, तभी जो है मुसलमान भी आंदोलन में साथ देंगे। 17 अक्टूबर 1919 को 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है। और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है। खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी होते हैं। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? महात्मा गांधी होते हैं। अब देखो ये सूत्र बन रहा है। महात्मा गांधी होते हैं, खिलाफत आंदोलन होता है। 1920 में इलाहाबाद में हिंदू और मुसलमानों का संयुक्त बैठक होता है और पूरा सुझाव दिया जाता है। कहा जाता है कि आप हमारे आंदोलन में साथ दें, मैं आपके आंदोलन में साथ दूंगा। पूरा ढांचा बन जाता है 1920 के असहयोग आंदोलन के लिए। असहयोग आंदोलन के लिए बन जाता है कि पूरा खासा तैयार हो जाता है। कलकत्ता अधिवेशन में जो है इसका प्रस्ताव पेश किया जाता है। इस प्रस्ताव को बहुत सारे लोग, जैसे एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन पाल जी, मोहम्मद अली जिन्ना जी, या क्या बोलता है देशबंधु चित्तरंजन दास जी, जो है इसका विरोध करते हैं। जबकि अली बंधु हो गया, मोतीलाल नेहरू हुआ, उसका सपोर्ट करते हैं कि नहीं, ये आंदोलन होना चाहिए। अब आंदोलन का कारण क्या हो सकता है, कि आंदोलन क्यों करना चाहिए? कमिटी है, चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, तो उसमें जो है आवाज उठती है कि क्यों चलना चाहिए। तो उसमें जो है सबसे जो मजबूत पॉइंट था कि उसमें हिंदू मुसलमान दोनों साथ थे। रॉलेट एक्ट जैसा कानून था, उसका विरोध करना आवश्यक था। जालियांवाला नरसंहार हुआ था, जिसमें हंटर कमेटी अपना जो है रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें जनरल डायर को सही ठहराया गया था। नरसंहार उतना बड़ा हुआ था। भारत में 1919 में द्वैत शासन आरंभ हो गया था। इसके विरोध में बहुत सारे आर्थिक हानियां हो रही थी, आर्थिक रूप से समस्याएं पैदा हो रही थी। इसलिए इसको लेकर के जो है असहयोग आंदोलन अनिवार्य था। एक आंदोलन जो होना अनिवार्य था। अब क्या होता है, आंदोलन शुरू होता है। आंदोलन के लिए 1 अगस्त 1920 को डेट रखा जाता है। 1 अगस्त 1920 को
डेट रखा जाता है 1 अगस्त 1920 से आंदोलन आरंभ होगा, शुरुआत हो गया। इसके पहले महात्मा गांधी अपना कैसर हिंद का उपाधि लौटा देते हैं। जमनालाल बजाज जी अपनी राय बहादुर का जो है उपाधि लौटा देते हैं। बहुत सारे स्कूल कॉलेज का जितने भी थे उसका विरोध होता है। बहुत सारे भारतीय परिवेश में जो होता है उसका विद्यालय का निर्माण होता है, जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कलकत्ता में नेशनल कॉलेज आदि का निर्माण होता है, आदि का शुरुआत हो जाता है इस आंदोलन के दौरान। सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ बनता है 1 अगस्त 1920 को आंदोलन का शुरुआत हुआ, लेकिन इस आंदोलन का शुरुआत के दिन ही एक बहुत बड़ी घटना होती है कि बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक की इस दिन मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक जो गर्म दल के नेता थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। अभी तक ये जो है नरम दल से संबंधित है, जितने भी ये आंदोलन बता रहे हैं ये नरम दल से 1905 से 1915 की अगर बात करें तो ये आंदोलन का भी एक बढ़िया ये जो है उग्रवाद आंदोलन का इस समय चरण था। ठीक है, इसको अगर बाद में पढ़ेंगे, पहले ये महात्मा गांधी वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आंदोलन का जो शुरुआत हुआ 1 अगस्त 1920 का बीजी तिलक की मृत्यु हो जाती है। आंदोलन की शुरुआत हुआ, बीजी तिलक की मृत्यु हो गई, स्कूल कॉलेजें बन गए, जो वकील अपनी वकालत को त्याग दिया, स्कूल जो कॉलेज थे, कॉलेज का छात्र कॉलेज को छोड़ दिए, विदेशी कपड़े जलाए गए, विदेशी विद्रोह हुआ, डॉक्टर अंसारी और मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसको बहिष्कार किया। इसमें और बहुत सारे नेता थे जो आंदोलन का सहयोग किए, आंदोलन चला। क्या होता है ये घटना, महात्मा गांधी जो है कहते हैं कि अगर इसी तरह से आंदोलन में पूरा भाग लिया जाए और इसी तरह से आंदोलन चल रहा है और इसी तरह से अगर चलता रहे तो 1 साल के अंदर हम आजादी ले लेंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है अचानक कि 22 पुलिसकर्मियों को, डेट था 12 फरवरी 1922, डेट था 12 फरवरी 1922। इस दिन क्या होता है, गोरखपुर जिला में आंदोलनकारी चल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, शांति जुलूस चल रहा है। 12 फरवरी 1922 को भीड़ में गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस थाने के सिपाहियों के द्वारा गोली चलाई जाती है आंदोलनकारियों पर। फलता क्या होता है कि आंदोलनकारी उग्र हो जाते हैं और उग्र होने के बाद जो है वहां थाने में आग लगा देते हैं। थाने में आग लगाने के बाद जो है वहां 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है। 22 पुलिसकर्मी चलकर मर जाते हैं। गोरखपुर चौरी चौरा स्थान पर जो है 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है। महात्मा गांधी जो है इसका जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हुए इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब वापस ले लेते हैं इस आंदोलन को, वापस उस समय लिया जाता है इस आंदोलन को जब आंदोलन अपने पूरे चरम पर होता है। यह आंदोलन जो है अपने पीक पॉइंट पर होता है। उसी समय इस आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा वापस लिया जाना जो है एक अजब तरह का डिसीजन था, एक अलग तरह का डिसीजन था कि इस आंदोलन को पीक पॉइंट, एक छोटी सी घटना को लेकर के इस आंदोलन को बंद कर दिया गया। जबकि पूरे देश 1857 की क्रांति के बाद असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कोई भाग या कोई रियासत, कोई एक टुकड़ा देश का भाग नहीं ले रहा था, बल्कि पूर्णतः पूरा देश जो है इस आंदोलन में भाग ले रहा था, आंदोलन में हिस्सा ले रहा था। कोई एक जो है पर्टिकुलर जो है समाज भाग नहीं ले रहा था, बल्कि सारे समाज एक साथ मिलकर इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। और सबसे बड़ी चीज है इस आंदोलन का एक संगठन करता था, एक क्या संचालक था, जिसके कारण इस आंदोलन को सफल होने की संभावना ज्यादा था। लेकिन क्या होता है, अगर बात करें कि असहयोग अगर बोला जाए कि असहयोग आंदोलन असफल हुआ या सफल हुआ, अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो सीधे कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन सफल न होकर के भी जो है सफल हुआ।
और सफल ना होकर के भी असफल क्यों हुआ? क्योंकि जो है इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन कहा गया। आंदोलन में सभी वर्ग के लोग भाग ले रहे थे, चाहे स्त्री हो, बच्चे हो, गरीब हो, अमीर हो, सारे लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। राष्ट्रवाद की भावना जो है सभी जन सामान्य लोगों में भी फैल गया था। पहले क्या था, एक सन्यासी विद्रोह ले लीजिए, 1857 का विद्रोह ले लीजिए, या और भी विद्रोह ले लीजिए, अपना अभिनव भारत का जैसे गठन हो गया तो कुछ वर्गों में था। सन्यासी विद्रोह कुछ वर्गों में था। 1857 का कुछ रियासतों में था, कुछ जगहों पे था, पूरा संपूर्ण भारत में नहीं था। लेकिन असहयोग आंदोलन जो है पूरा भारत में था। तो यह असहयोग आंदोलन पूर्णतः जो है सफल तो नहीं हुआ, लेकिन जो है पूर्णतः असफल भी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो है सबसे बड़ी चीज है सभी वर्ग के भाग ले रहे थे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो और ईसाई हो। खास करके हिंदू और मुसलमान का एकता का बात की गई है। और दूसरा है, यह आंदोलन जन सामान्य में भी हुआ, स्कूल के कॉलेज के बच्चों को ने भी भाग लिया, कॉलेज के युवाओं ने भाग लिया, वकीलों ने भाग लिया, और सभी वर्ग चाहे गरीब हो, अमीर हो, सभी ने भाग लिया इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। अब बात करें कि जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो क्या वापस लेना उचित था? बहुत सारे जो है नेता जो आलोचना करते हुए कहा था, या महात्मा गांधी ने बुर्जुआ हितों का पोषक कहा है महात्मा गांधी को। लेकिन अगर असहयोग आंदोलन को जो है अगर बात करें कि अगर असहयोग आंदोलन को न वापस लिया जाता तो ये सफल भी हो सकता था, ये पूर्ण तरह से आजाद भी हो सकता था। महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को वापस इसीलिए महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसात्मक आंदोलन चला रहे थे। लेकिन जो है एक छोटी सी हिंसा होती है, महात्मा गांधी उस हिंसा के चलते जो है भाग उसमें वापस ले लेते हैं। चौरी चौरा कांड के पहले से अगर बात करें, चौरी चौरा कांड से पहले से असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। 22 में धीरे धीरे जो है पीक पॉइंट पर था, लेकिन जन सामान्य धीरे धीरे घटना आरंभ हो गया था। इस कारण से भी ये असफल हुआ, आलोचनात्मक हुआ। और अगर बात करें कि इसका जो जन आंदोलन जो है लगातार नहीं चल रहा था, लगातार नहीं बन रहा था, क्योंकि इसमें जो है कई सारे वकील थे, कई सारे छात्र थे जिनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा था, कई सारे वकील थे जिनकी वकालत डिस्टर्ब हो रहा था, तो धीरे धीरे इनका कटने लगा। इसीलिए जो इसे कहा जाए तो इस आंदोलन को वापस लिया गया। ठीक है। और इस आंदोलन को वापस लेने के बाद जो है भारत में आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला जिसको कहते हैं जन आंदोलन, वो समाप्त हुआ। और महात्मा गांधी इस आंदोलन के बाद पूरा विश्वव्यापी नेता बन गए, विश्वव्यापी नेता बन गए। उसके बाद क्या होता है, 1919 के भारत शासन अधिनियम का